सो हेलो स्टूडेंट और हेलो टू ऑल द व्यूअर्स वाचिंग मी और वेलकम टू महात्मा जी एजुकेटर यूट्यूब चैनल। सो आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स फॉर केमिस्ट्री 2022 फॉर बिहार बोर्ड स्पेशली। सो हमारे पास कुल कितने दिन है बताओ? 90 डेज है। 90 डेज में हमने आपको वादा किया कि चैप्टर सारे कंप्लीट करके देंगे आपको। और उसके साथ बता दूं कि 16 चैप्टर्स है हमारे पास केमिस्ट्री में। थोड़ा लेंदी है हमारा केमिस्ट्री बट मुश्किल नहीं है। अगर हमारा और आपका साथ रहा तो ये जल्दी ही पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट मिलेगा इन 90 डेज। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्पेशल नोटिस है, जो कहना है मुझे कि बेसिकली ये जो 3 वीडियो मैं दूंगा आपको, 3 वीडियो जो दूंगा वो दूंगा एज अ डेमो। और कहाँ दूंगा? महात्मा जी एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे, ठीक। और अगर आपको अच्छी लगती है, कोई प्रेशर नहीं है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्रिप्शन ले करके हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते। कहाँ? महात्मा जी एजुकेटर ऐप पर, जो कि आपको पता ही है कि 619 रुपीज का हमारा कोर्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और अगर आप इंडिविजुअली लेते हैं एक सब्जेक्ट, अगर आपको पता है कि फिजिक्स आपको आती है, आपको सिर्फ केमिस्ट्री लेना है, या केमिस्ट्री आती है आपको फिजिक्स लेना है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कितना रुपीज? 359 फॉर ईच सब्जेक्ट। और 2 सब्जेक्ट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया 619 फॉर 2 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट के लिए आपको 359 पे करना है। तो देख लो, 3 डेमो एज अ डेमो मैं देने वाला हूँ, 3 वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगेगी तो बिल्कुल आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और आइए हमारे साथ महात्मा जी एजुकेटर ऐप पे। वहां पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी फॉर 2022 बोर्ड्स। और जैसा कि सर ने आपको कहा ही होगा कि हम थ्योरी तो पढ़ाएंगे, उसके साथ टेस्ट और डाउट हमारा एक बना हुआ है वहाँ पे ग्रुप, तो वहाँ पे मैं डाउट उठाऊंगा जिसको इसका डाउट होगा। और प्लस मैं आपको बता दूं, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे। प्लस एक और मैं अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ, जो हमारे एज फ्रॉम मी, मतलब केमिस्ट्री फैकल्टी की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा, एक शॉर्ट नोट्स, मतलब कोई भी चैप्टर का 1-2 पेज में पूरी चीज कवर्ड मिलेगी। मतलब बिफोर आप एग्जाम देने जा रहे हो 2022 में, तो बिफोर बोर्ड्स आपको कुछ नहीं करना है, बस वो नोट्स को रिवीजन कर लेना और तब भी आप फोड़ सकते हो। लेकिन मैं अभी वो स्टार्टिंग में नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ महात्मा जी एजुकेटर ऐप पे। मैं दूंगा आपको, जब सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं सॉल्यूशंस का डाल दूंगा वहाँ पे ऐप पे। सो वैसे बच्चे जो नहीं लेना चाहते हैं, उनको अगर 3 डेमो देखते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो उनका भी थैंक यू यार, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करके फोड़ सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है आपको सब्सक्रिप्शन लेने की। वैसे बच्चे जिनका 11th थोड़ा वीक है, आप चाहते हैं 12th में थोड़ा मचाना हमारे बोर्ड्स में, सो आप वो बच्चे प्रेफर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूं हमारे टॉपिक से बिफोर स्टार्टिंग। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन ही क्लास है। और सो चलिए सॉल्यूशंस से हम स्टार्ट करेंगे। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि आप सॉलिड स्टेट से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, और बता दो फिजिकल केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सॉल्यूशंस में बेसिकली है क्या कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमको आगे काम देने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में, या सरफेस केमिस्ट्री में, जैसे कि मोल्स, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, मोलैरिटी, ये सब का हमें यूज है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सोल्यूशन, चलो मैं हमेशा से ऑफलाइन में भी सोल्यूशंस पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद से मैं आगे सोल्यूशन। बेसिकली इसमें अगर आप 11th क्लास में पढ़े होगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, तो आधा चैप्टर में तो उसी की पूरी बात है, ठीक। लास्ट में उसके बाद से हम पढ़ेंगे आपके साथ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक, ये सब जो सारी टॉपिक्स है, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, 1/2 फैक्टर, इतने में सोल्यूशन हमारा कंप्लीट होगा। बेसिकली ये न्यूमेरिकली बेस्ड चैप्टर है, आई वुड से, बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बहुत
क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको शो करूंगा इस चैप्टर से कितने इजी आते हैं, कितने इजी आते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ जब एग्जाम में बैठा तो पहले सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स को खोजो और जल्दी से फटाक फटाक। फिजिकल आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हमेशा याद रखिएगा फिजिकल आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से इतना मार्क्स उठेगा आई डोंट थिंक कि आप उठा सकते हो, बट तो इधर से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक्स आपको भूलने के चांस रहते हैं, तो ये मैं आपको कहूंगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अपने सेल, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेसिकली डील करेंगे, तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड, यहाँ पे हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लॉज के बारे में, रिएक्शंस के जो लॉज है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक। फिर उसका सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, यहाँ पे थोड़ा मैं कह सकता हूँ डिफिनेशंस कुछ ज़्यादा है, उनको आपको रखना होगा। फिर अगेन सॉलिड स्टेट, ये भी नॉर्मल चैप्टर है, कुछ ज़्यादा उतना भारी नहीं। तो मैं आपको बोलूँगा कि फिजिकल में आप सो कॉल्ड फोड़ सकते हो, और यहाँ से आप नंबर अपने जितने भी 33% क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ 100, तो आप 33 में 33 कंक्लूड कर सकते हो। बहुत ईजी चैप्टर। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में बेसिकली जो है रटने वाला पोर्शन ज्यादा है। पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ई लिख के छोड़ दिया हूँ जगह कम थी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग, कैसे हम उसको सिंपल भाषा में बताओ तो खदान से ला करके अपने यूज में लाते हैं, वो सब रिफाइनिंग। उसके बाद से पूरा प्रोसेस जो ईच एंड एवरी प्रोसेस है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सको तो चैप्टर 9 में हमारा सेकंड चैप्टर है, उससे हल्का बुल्का मिलता जुलता हल्का हल्का, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी मतलब कि क्या बोले पूरा रामायण मिलेगी। पी ब्लॉक में बेसिकली हम ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। बता दो कि ग्रुप 18 में कुछ रिएक्टिव नहीं है, यहाँ पे ग्रुप 18 बहुत छोटा है, ग्रुप 17 भी बहुत छोटा है। जो आपको याद करने वाला पोर्शन है ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में आपको लगेगा। फिर एक चैप्टर में बोलूंगा कि यहाँ पे पी ब्लॉक में बेसिकली आप क्या क्या पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे जो जिस ग्रुप के हैं, प्लस यहाँ पे आप फिजिकल सिग्निफिकेंस देखोगे, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं उनके। और उसी तरह सिमिलर चैप्टर है डी एंड ब्लॉक। फिर एक डी और एफ ब्लॉक की हम इस पे चर्चा करेंगे। बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स चैप्टर है अगर आप याद करने बैठो, बट मैं आपको मोनोलॉग्स दूंगा और आपको पूरा फॉर्मूला मतलब याद कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। थर्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत समझने वाला चैप्टर है, बिकॉज यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म, उसके बाद से मैग्नेटिक करैक्टर, ये सब की बातें इस चैप्टर में हम करेंगे। फिर उसके बाद से ऑर्गेनिक के तरफ हम चलते हैं। सबसे ज्यादा कॉल आती है मुझे ऑफलाइन क्लासेस में कि सर आके ऑर्गेनिक पढ़ा दो मुझे, या मेरे बेटे को ऑर्गेनिक पढ़ा दो। सबसे ज्यादा लेंदी, सबसे ज्यादा नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट आउट से, बट डेफिनेटली यार मतलब कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ लोड नहीं लेना, सारा लोड जो है मुझे दे दो। मैं आपको एक सिंपल और डिसेंट वे में आपको मैं समझाऊंगा। हल के अरेंज की पहले बात करेंगे हम। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। उसके बाद से रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में, जो कि डायरेक्ट रिएक्शंस उठा करके पूछ दिए जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अगेन अगर आपने चैप्टर 11th में पढ़ा होगा जनरल प्रोसेस ऑफ चैप्टर 11th क्लास में अगर आपने GOC पढ़ा होगा और ऑर्गेनिक पढ़ी होगी, तो आप ये सब वर्ड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे आप क्वाइट फैमिलियर होगे, क्योंकि वहाँ आपको रेजोनेंस में, हाइपर कंजुकेशन में, उसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकाटाइन में, ये सब आपको पढ़ना था। बट फिर वही बात बोलूंगा, जिस बच्चे का 11th वीक है उसके लिए हमने उपाय करके रखा है। वो टॉपिक जो 11th को टच करी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से हाँ बता दें अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में कीटोन्स जैसे अल्डिहाइड उठाएंगे, अल्डिहाइड क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, केमिकली कैसे होता है, और उसके से रिएक्शंस उसके देखेंगे, और फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है।
वो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर लास्ट में अमाइस। अमाइस हमारा छोटू सा चैप्टर है, बट स्कोरिंग चैप्टर है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो बच्चा सीबीएसई में होगा, मैं उसकी बात करता हूँ, सीबीएसई में जो बच्चा पढ़ता है, इतना इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड रहता है। क्या फिक्स्ड रहता है अमाइन से। तो छोटा चैप्टर, इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। बिहार बोर्ड में भी यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हैं, हर साल आते हैं। अमाइन छूटने वाला टॉपिक नहीं है जो क्वेश्चन सेट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स अगेन, जो स्टूडेंट पीसीबी के होंगे, बायो जिनकी जो 11th-12th में रही होगी, वो बायोमोलिक्यूल जानते होंगे, क्योंकि 11th में बायोलॉजी में पढ़ना है हमें क्या बायोमोलिक्यूल्स। तो जो अपने पीसीएम वाले बंधु हैं वो बोलेंगे कि हम क्या करें, तो हमें आपको पूरा बताएंगे बायोमोलिक्यूल्स A to Z। ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला चैप्टर नहीं है, 3-4 दिन में बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है। हमारे साथ बने रहिए। पॉलीमर्स 8 से 2 डेज का चैप्टर है, रटन चैप्टर है, और केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ मैं तो बोलूँगा कि 2-3 आवर्स का चैप्टर है, इतना छोटा चैप्टर है। बट ये तीनों चैप्टर से मिला करके अच्छे खासे, मतलब कि 10 से लेकर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आप केमिस्ट्री ये तीनों चैप्टर को इग्नोर करके, बहुत बच्चे इग्नोर करके चलते हैं, वो सोचते हैं कि बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं वहीं से आएगा, बट ये छोटा छोटा चैप्टर काम कर देता है। इवन कि मैं आपको बता दूं, अगर जो बच्चे जेई के एस्पिरेंट हो गए, उनको पता होगा कि जेई एडवांस्ड में, किसमें, जेई एडवांस में बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे छोटा चैप्टर, लेकिन जेई एडवांस में जेई एडवांस का सिलेबस में आता है बायोमोलिक्यूल, जाके देख लेना। पॉलीमर्स और केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, पूरा यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये रही हमारी पूरी केमिस्ट्री की जो दास्तान थी, लंबी दास्तान। और कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। आज हम अपना चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो जो भी नोट करना है तो नोट कर सकते हो, कुछ अगर इसमें हो तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में पहले मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि क्या क्या है हमें पढ़ना है चैप्टर में। तो सॉल्यूशंस में पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशंस अपना है क्या। सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, कि एक जो सॉल्यूशंस होते हैं उसका चाल चलन, अगर आपको हम अपने बिहारी लैंग्वेज में बोले तो उसका चाल चलन क्या है, तो उसी को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड जो है हमारा, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये हमारी सारी टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करके क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है, थोड़ा क्या उसको बोलते हैं, एक माइंड मैप बन जाता है कि हमें चैप्टर में क्या क्या कंक्लूड करना है। वेपर प्रेशर, क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर। उसके बाद से क्लासिफिकेशन, उसके बाद से हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बाद से क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हम क्या पढ़ेंगे, हेनरी लॉ अपना, और क्या पढ़ेंगे, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ पढ़ेंगे और अपना हेनरी लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
सेकेंड इसमें पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद से पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसमें हम अपना सारा पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे अपनी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सारी चीज हमारी। उसके बाद से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद से अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हम इसको बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। एक बार आप अपना देख लें प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक, आई होप देख लिया होगा। और तो स्टार्ट करते हैं अपना व्हाट इज सॉल्यूशन से। किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज सॉल्यूशन से। ठीक, तो बेसिकली सॉल्यूशंस होता क्या है, तो सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, बट जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशंस बनता है। अगर नॉर्मल भाषा में हम आपको कहें तो। ठीक, अब आप बोलते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, तो स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है बताइए दोबारा, स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है। ये क्या होता है, बिगर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, स्मॉलर, ये होता है बिगर। अगर आपको एग्जांपल दूं, ये आपके पास गिलास है, इसमें आपका क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। और वाटर में जो छोटे छोटे अगर आप शुगर डाल देते हो तो शुगर क्योंकि कम मात्रा में, और वाटर जो है वो बेसिकली क्या ज्यादा मात्रा में, तो हमारा जो शुगर हुआ वो क्या हुआ, शुगर जो नमक बोल दो, शुगर बोल दो, जो आप डालते हो वो क्या हुआ, जो कम मात्रा में डालते हो उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट, विच इज इन द स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो स्मॉलर क्वांटिटी में है। सॉल्वेंट, अगेन इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो आई होप कि आपका सॉल्यूशन का जो टर्म है उसको मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया हूं। और बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। वैसे सॉल्यूशन जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशंस। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जैसे कि हमारा चीनी पानी का घोल, ये क्या हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों है होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। वैसे बच्चे जैसे लग रहा होगा कि यार बहुत ही लो लेवल का पढ़ाई कर रहे, तो भाई हम स्टार्ट ही ऐसे ही करते हैं। ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एकदम बॉटम टू टॉप। सो ये हमारा सॉल्यूशंस का हो गया। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली सॉल्यूशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
एक किसमें सॉल्यूशंस जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अभी आपको बताया हूं, इसीलिए छोटी छोटी चीजें हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मोल, बट ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये यूज होती है लॉन्ग टर्म में। और दूसरा है ऑन द बेसिस, आधार जिसको बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, यहां पे नंबर लिखा है मैंने, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट। दो आधार पे हमारी बटी हुई है सॉल्यूशंस, ठीक। पहले हम बात कर लेते हैं इसके। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, अगेन देयर इज ए टू टाइप ऑफ। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें आता है पहले एक्वस और नॉन एक्वस। आप सुनो, पहले लिखना बाद में। एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होगा वो हमेशा वाटर होगा। मतलब इसमें एक्वस सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो हमेशा वाटर रहेगा। एग्जांपल, इथेनॉल इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब किसमें डिसॉल्व हो रहे हैं? शुगर, इथेनॉल किसमें डिसॉल्व हो रहा है? किसमें? वाटर में। तो वैसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। समझ गए? सेकंड है नॉन एक्वस। अगर मैं लिख ही देता हूं, तो एक्वस सॉल्यूशन में जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जो सॉल्यूट है, जो छोटे क्वांटिटी में, वो किसमें हमेशा डिसॉल्व होगा? किसमें? वाटर में। और नॉन एक्वस में किसी में भी डिसॉल्व होगा लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व होगा, जिस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, उसका जो सॉल्वेंट रहेगा वो वाटर नहीं रहेगा। एग्जांपल, आयोडीन इन किसमें? बताओ, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? बताओ। आयोडीन इन अल्कोहल, टिंचर ऑफ आयोडीन इसको बोलते हैं। तो एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो उसके बाद से आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। सॉल्यूशंस के कितने कंपोनेंट है उसके आधार पे डिफरेंस है। इसमें आता है बाइनरी, बाइनरी वैसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट हो। एग्जाम्पल, वाटर प्लस शुगर या साल्ट लिख लो। बाइनरी वैसे होते हैं जिसपे सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं। टर्नरी जिसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। तीन कंपोनेंट, जैसे शुगर प्लस वाटर प्लस साल्ट। यहां पे या साल्ट है, वाटर के साथ शुगर या वाटर के साथ साल्ट, सॉरी एल छूट गया, वाटर के साथ साल्ट, ठीक। यहां पे क्या है? शुगर के साथ वाटर भी और वाटर के साथ साल्ट भी। जब तीन कंपोनेंट हो जाए तो उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैथ का इसका बेसिक वो लिख देता हूं, क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस लिख देता हूं, जब तक आप नोट करो, इसको नोट करो। सो पहला हम अपना क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ठीक। जल्दी जल्दी लिखेंगे।
एक्वस सॉल्यूशन। बच्चे लोगों की डिमांड थी स्पेशली कि सर आप डिफिनेशन के साथ पढ़ाइए। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है? व्हेन solute dissolve in water, when solute dissolve in water, then it is called aqueous solution। ठीक, इसका एग्जाम्पल ही पूछता है यार बहुत ज्यादा। अगर आप एग्जाम की बात करो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इथेनॉल इन वाटर। ठीक, सेकंड, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, और वैसे बच्चे इसको लग रहा है कि यार बहुत ही इजी टॉपिक चल रही है और बहुत ही स्लो पढ़ा रहे सर। तो यार स्टार्ट तो हम डिसेंट वे में करेंगे, स्लो वे में करेंगे क्योंकि सबको समझ में आए। और अगर आपको थोड़ा मतलब कि जल्दी पढ़ना है तो आप ऑप्शन रहता है हमारे ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी, ×2 स्पीड कीजिए, ×1.5 कीजिए, तो आप वहां से कर सकते हैं। व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, यहां पे क्या लिखेंगे? अदर देन वाटर, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, आयोडीन इन अल्कोहल। इसको हम लोग टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। और जो बच्चे प्रैक्टिकल किए होंगे उनको पता होगा कि क्या होता है। सो आप जल्दी नोट कीजिए, आगे का हम लिखवाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसका मैं बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, पहला होता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। यहां पे लिखेंगे व्हेन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन is 2, then it is called binary solution। Example, water plus sugar। ठीक, सेकेंड में हमारा टर्नरी सॉल्यूशन में। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, व्हेन द कंपोनेंट, क्या? व्हेन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज 3, then it is called ternary solution। एग्जाम्पल में टर्नरी सॉल्यूशन का वाटर प्लस साल्ट प्लस शुगर।
देखिए बहुत सारे होते हैं। अगर सॉल्यूशंस की बात करें, जहाँ ग्रेजुएशन में हमें पढ़ाया जाता है, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी, पेंटेनरी, वो चलता रहता है। बट हमें क्लास 12th में सिर्फ हमें बाइनरी सोल्यूशन और टेरनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो आई होप ये कीजिए, आप क्या बोलते हैं, लिखिए और मैं बस देखता हूँ। सो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा हमारा जो 2 टॉपिक्स हमने कवर की। पहला हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस और सेकंड हमारा जो क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके बाद से वेपर प्रेशर और उसके बाद से 1/2 फैक्टर और चैप्टर कंप्लीट। और जैसा कि मैंने कहा है कि ऐप पर एक और सुविधा है कि आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग पूछ सकते हो। और अगर मैं वहाँ रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ किसी कारणवश, नेटवर्क स्लो रहता है ऐप पे, तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बासित B392, आप यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, केमिस्ट्री कोर्स से हट के अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री पढ़ने में, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। हमारी 2 डेमो वीडियोस और बची हुई हैं, उसमें हम अपने जो बाकी की कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे और बाकी की टॉपिक पढ़ेंगे। सो दैट्स इट।